जी डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। एक एजुकेशनिस्ट किसी इदारा में गया। वो बच्चों का स्कूल था। तो उसने बच्चों से वहाँ के इदारे के डिसिप्लिन के बारे में, उनकी जो इंटेलेक्चुअल लेवल थी ज़हन में रखते हुए उनसे सवालात किए। जब वो ऐसे सवालात कर रहा था तो उनमें से एक बच्चे ने उस एजुकेशनिस्ट से, उस विज़िटर से जो स्कूल के टूर पे गया था, पूछा कि सर, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस वक्त अल्लाह ताला क्या कर रहे हैं? अब वो जो एजुकेशनिस्ट था, ही लॉस्ट इनटू वर्ड्स, ही वॉज स्पीचलेस कि वो अब क्या जवाब दे इस बच्चे को कि अल्लाह ताला इस वक्त क्या कर रहे हैं। ही वॉज क्वाइट स्पीचलेस। इस सवाल ने उसे लाजवाब कर दिया, यूं कह लें उसकी बोलती बंद हो गई। उसे ही वॉज क्वाइट स्पीचलेस। जब उस बच्चे ने देखा कि अब उनसे कोई जवाब नहीं बन पा रहा, वो जवाब नहीं दे पा रहे, तो उस बच्चे ने कहा, सर, इस वक्त अल्लाह ताला अपने महबूब नबी आखिरुज़्ज़मां मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ भेज रहे हैं। अब आप देखें कि वो कितनी मुतबर्रक और पसंदीदा ज़िक्र है कि जिसको अल्लाह सुब्हानो व तआला भी करते हैं। तो लिहाजा हर काम शुरू करने से पहले दुरूद पाक का विर्द कर लिया करें। दुआ के लिए हाथ उठाते हैं तो दुरूद पाक से शुरू करें, दुरूद पाक पे ख़त्म करें। इससे दुआ की कबूलियत हो जाती है। बेशक ये इंतहाई महबूब और ख़ूबसूरत ज़िक्र है। बरकतें बढ़ जाती हैं, मुश्किलें हल हो जाती हैं, रिज़्क़ कुशादा हो जाता है। सो स्टार्ट योर एक्टिविटीज़ व्हाटएवर with the holy Durood Sharif. Now let's come to the board. Dear students, हमारी नेक्स्ट जो टाइप है वो है इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव देखें, ये भी वर्ब की एक किस्म है इन्फिनिटिव। अब ये क्या है, इसकी डेफिनेशन देखें। इट शोज अ सर्टन पर्पस, इट शोज अ सर्टन पर्पस बिहाइंड एन एक्शन। ये किसी फेल के पीछे
जो आपका मकसद होता है उस मकसद को ज़ाहिर करता है। फॉर एग्जाम्पल, ही वेंट टू मॉस्क टू प्रे। टू प्रे, अब टू प्रे इन्फिनिटिव है, यानी टू के बाद वर्ब की बेस फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, इसको हम इन्फिनिटिव कहते हैं। जैसे ही वेंट टू मॉस्क टू प्रे, टू प्रे इन्फिनिटिव है। एक और मिसाल लीजिए, ही गोज टू कॉलेज टू लर्न। टू लर्न, आई ईट टू लिव वाइल अदर्स लिव टू ईट। टू ईट अब इन्फिनिटिव है। तो ये डियर स्टूडेंट्स इन्फिनिटिव की डेफिनेशन है। उम्मीद करता हूँ कि आप इसे समझ चुके होंगे। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो Q&A में, क्वेश्चन आंसर सेशन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। यू आर वेलकम। आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो तो जिन लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उन्हें चाहिए कि वो सब्सक्राइब कर लें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। जी डियर स्टूडेंट्स, इस पे रूल देखें अब। द इन्फिनिटिव इज़ ऑलवेज यूज्ड इन द एक्टिव वॉइस। इन्फिनिटिव हमेशा एक्टिव वॉइस में होता है। फॉर एग्जाम्पल देखें, यू नीड नॉट टू बी वरीड अबाउट योर फ्यूचर। अगर अब आप देखें तो मैंने इसे पैसिव कर दिया है यहाँ टू बी वरीड करके, तो लिहाजा ये गलत हो गया। लुक एट, मैंने इसे क्रॉस कर दिया है, यानी ये गलत हो गया। अगर आप कहते हैं टू बी वरीड, टू बी ड्रंक, टू बी इन्वाइटेड, ही इज़ टू बी इन्वाइटेड, तो फिर अब आप देखें तो इन्फिनिटिव जो होता है ये ऑलवेज इनएक्टिव वॉइस होता है। तो लिहाजा यू नीड नॉट टू बी वरीड अबाउट योर फ्यूचर, टू बी वरीड अब पैसिव हो गया, तो करेक्ट इसका होगा यू नीड टू वरी अबाउट योर फ्यूचर। यू नीड टू वरी अबाउट योर फ्यूचर। ये डियर स्टूडेंट्स इसकी करेक्शन हो गई। अब नेक्स्ट रूल देखें इसी पे। द जेरेंट्स इज यूज्ड इन द फॉलोइंग केसेस। देखें टू के बाद जैसे हमने अभी आपको बताया कि वर्ब की बेस फॉर्म आती है यानी फर्स्ट फॉर्म आती है। कुछ एक्सप्रेशंस हमारे पास ऐसे हैं कि जिनके साथ टू के बाद बेस फॉर्म नहीं बल्कि जेरेंट फॉर्म आती है, यानी आईएनजी फॉर्म आती है। आईएनजी फॉर्म आती है। देखें अब वो कौन कौन से एक्सप्रेशंस हैं। जैसे डियर स्टूडेंट्स, लुक फॉरवर्ड टू। लुक फॉरवर्ड टू के मानी हैं किसी का बेचैनी से इंतज़ार करना या किसी चीज़ का बेचैनी से इंतज़ार करना। लुक फॉरवर्ड टू। देखें, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू गो। अब आप देखें यहाँ आपको लगेगा कि जैसे गो आना है, लुक एट, लेकिन डियर स्टूडेंट्स ये अब क्योंकि बदल गई है सूरत हाल, अब ये गो जो है लुक एट ये गोइंग बन जाएगा। अगर आप यहाँ टू गो टू मरी कह देते हैं तो दैट विल बी रॉन्ग, तो ये गलत हो जाएगा। तो लिहाजा इसे हम रेक्टिफाई करने के लिए यानी करेक्ट करने के लिए कहेंगे वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू गोइंग टू मरी। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू गोइंग टू मरी। हम मरी जाने का बेचैनी से इंतज़ार कर रहे हैं। मरी, यू नो, इट्स द क्वीन ऑफ हिल्स। बहुत खूबसूरत और सर्द मुकाम है, सेहत अफजा मुकाम है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। एंड पाकिस्तान इज़ रिच इन सच अ स्प्लेंडेड ब्यूटी। अल्लाह अलमाइटी हैज़ blessed Pakistan with natural beauty, with great generosity and munificence. Our northern areas are the places worth visiting. Believe me, worth visiting. क्या बात है। They are the heavens on earth, like Swat Valley, Hunza Valley, Chitral Valley,
सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। तो जब कभी वक़्त मिले इन नॉर्दर्न एरियाज़ को, इन वादियों को विज़िट करें। यस, ग्रीनरी इज़ द एविडेंस ऑफ गॉड। It unburdens you. It makes you feel light as a feather, away from the madding crowds, hectic urban routine you are stuck in. As Wordsworth says, the world is too much with us. Absolutely. We are indulged in earning and spending from dawn to dusk and have no spare time to feast our eyes with the natural beauty around. As William Henry Davies says, it's a poor life. It's a poor life that does not let you enjoy the natural beauty around. So whenever you find time, rather I must say, you must spare time, some leisure moments to spend among the natural surroundings and beauties. They are treat to feast. Of course, they are treat to feast. With a view to, इस नज़रिए के साथ, इस ख्याल के साथ, he went to Lahore with a view to seeing his sister. अब देखें, seeing with a view to seeing, to see नहीं कहेंगे, with a view to seeing his sister. वो अपनी बहन को मिलने के ख्याल से, नज़रिया से लाहौर गया। हाँ, यस, बहनों के रिश्ते बहुत सेक्रेड होते हैं, बहुत मुकद्दस रिश्ते होते हैं। ऑलवेज गिव ड्यू रिस्पेक्ट टू योर रिलेशंस। They are very sacred relations of your sisters. You need to visit them off and on. They are the most sincere relations on earth. You need to pay due respect and attention to such relations. इंसान जो है ना, ये बाइंडिंग में है। देखें, ये बंधा हुआ है रिश्तों की डोर से। चीज़ें जब टूट जाती हैं अपने असल से, तो डियर स्टूडेंट्स, वो अपनी अहमियत खो देती हैं। मैं पिछले दिनों, आजकल आपको पता है कि मार्केट में बड़े बड़े अल्लाह ताला के मेवा जात हैं, फ्रूट्स हैं। तो मैं लीची ख़रीद रहा था, तो मैंने उस बेचने वाले से कहा, उसके पास कुछ तो थी, वो बंच की शक्ल में थी, गुच्छों की शक्ल में थी, कुछ टूटी हुई थी, उसने अलग रखी हुई थी। मैंने कहा, यार ये क्या है पर केजी? कहने लगा, जी मैं आपको ये 400 पर केजी दूंगा। ऑफ कोर्स बहुत अच्छी थी वो, दे वर वेरी लशस। मैंने कहा, यार इट्स टू एक्सपेंसिव, यू नो इट्स एन एज, दिस इज़ एन एज ऑफ डियरनेस एंड इन्फ्लेशन। तो ये जो लोग होते हैं ऐसे
बेचते हैं हैंड कार्ट्स पे, इनसे चीज़ें ख़रीदा करें। ये पता नहीं कितने मजबूर होते हैं, ये कम से कम पेन हैंडलिंग तो नहीं करते, अपनी मेहनत करते हैं और अपना रिज़्क अल्लाह से मेहनत के ज़रिए लेते हैं। अल्लाह हम सब पे अपना रहम फरमाए। तो मैंने कहा अच्छा ये जो गुच्छे वाली हैं ये 400 रुपये किलो, ये आपके पास जो गुच्छे से टूटी हुई पड़ी हैं ये क्या केजी दोगे? कहता सर आप ये 250 में मैं आपको दे दूँगा। मैंने कहा अगर ये जितनी है मैं ये ले लूँ तो कुछ होगा इसमें? कहता जी अगर ये आप सारी लेंगे तो फिर मैं आपको 200 में भी दे दूँगा। मैंने सोचा कि अब हालांकि वो बिल्कुल वही क्वालिटी है, उसी तरह लशस हैं, मीठी हैं, पकी हुई हैं, कोई उनमें ऐसा नहीं है कि वो रॉटन हैं, वो उनमें कोई ख़राबी है, सिर्फ उनमें वजह ये थी कि वो गुच्छे से टूटी हुई थी। तो मुझे कहने लगा जी अगर आप ये ले लेंगे सारी तो मैं आपको 200 दे दूँगा, 200 में सारी पर केजी दे दूँगा। मैंने कहा जी चलें फाबिया। तो मैंने उनसे वो ले ली। खैर वो इक्वल थी सारी क्वालिटी, वो सेम बिल्कुल, उसमें कोई फ़र्क नहीं था। तो जब वह मैंने वो ले ली तो मैं आई वॉज ऑन द वे टू माई होम, तो मेरे जहन में आया देखो यार जुड़ने में कितनी कीमत है इंसान की। जब वो अपने रिश्तों से यानी टूट जाता है अपनी टहनी से, अपनी असल से, तो वो अपनी अहमियत को, अपनी कीमत को गिरा देता है। जुड़े रहने में आपकी कीमत है, टूट जाने में आपकी कीमत गिर जाती है। बैन ही देखें, जैसे मैंने वो उससे वो लीचियाँ लीं तो वो अब देखें जो जुड़ी हुई हैं गुच्छे में हैं वो 400 पर केजी दे रहा था, तो वो वाली उसने मुझे 200 में दे दी, ऑफ द सेम क्वालिटी, ऑफ द सेम राइपननेस। तो जुड़ने में देखें कितनी कीमत है आपकी। मत टूटें, जुड़े रहें। ये रिश्ते बड़े कीमती होते हैं। दे आर द ब्यूटी ऑफ लाइफ। कितने बदबख्त हैं वो लोग कि जिनकी वजह से उनके रिश्तों को तकलीफ़ पहुंचती है। वो अपनी ज़ाती वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए ऐसे रिश्तों को भी एक्सप्लॉइट कर जाते हैं। यकीन करें ये बहुत ही काबिल रहम लोग होते हैं। मैं सोचता हूँ इनके पास कैसा दिल होता है, यानी दिल होता ही नहीं शायद। तो लिहाजा जुड़े रहने में आफियत है, हमारी कीमत है। थैंक यू फॉर द लिसनिंग। तो डियर स्टूडेंट्स, ही वेंट टू लाहौर विद अ व्यू टू सीइंग हिज सिस्टर, विद अ व्यू टू सीइंग हिज सिस्टर, यानी वहाँ उसकी बहन रहती है, उसको मिलने के नज़रिया से वो अपनी बहन के घर लाहौर गया। अकस्टमर्ड टू, आदी होना, आदी होना। वी आर अकस्टमर्ड टू लिविंग इन द हॉट क्लाइमेट ऑफ पाकिस्तान। हम पाकिस्तान की जो जैसे मैदानी इलाकों में है गर्म आबो हवा में रहने के आदी हो चुके हैं। अकस्टमर्ड टू लिविंग इन द हॉट क्लाइमेट ऑफ पाकिस्तान। एडिक्टेड टू, एडिक्टेड टू बुरी आदत पड़ जाना। ही इज एडिक्टेड टू स्मोकिंग, ही इज एडिक्टेड टू स्मोकिंग। गिव टू, इसके भी मानी डियर स्टूडेंट्स आदत पड़ जाना। ये तीनों एडिक्टेड टू, गिव टू, टेक टू, ये बुरी आदत हैं। अकस्टमर टू अच्छी आदत के लिए और ये एडिक्टेड टू, गिव टू, टेक टू ये बुरी आदत के लिए जो इल्लत पड़ जाती है। ही इज़ गिवन टू गैम्बलिंग, उसे जुआ खेलने की इल्लत पड़ गई है, बुरी आदत पड़ गई है। टेक टू, ही इज़ टेकन टू ड्रिंकिंग, वो शराब नोशी का आदी हो चुका है। ही इज़ टेकन टू ड्रिंकिंग विच इज़ द मदर ऑफ ऑल वाइसेस, इसे उम्मुल खबाइस कहा गया है। तो लिहाजा ज़िंदगी में ऐसी एडिक्शंस से बाज रहना चाहिए। वॉज यूज टू, आदी होना। आई वॉज यूज टू विजिटिंग माई फ्रेंड्स डेली व्हेन आई वॉज एट कॉलेज। आई वॉज यूज टू विजिटिंग माई फ्रेंड्स डेली
व्हेन आई वॉज एट कॉलेज। जब मैं कॉलेज में था तो रोज़ाना अपने दोस्तों से मिला करता था। अच्छा, यहाँ एक चीज़ आपने ज़रूर नोट करते जाना है, अगर यूज्ड टू से पहले वाज आएगा तो ये अपने साथ जेरंड लेगा। अगर यूज्ड टू से पहले वॉज नहीं है तो फिर जेरंड नहीं लेगा। मसलन वो एक ट्रांसलेशन का पैसेज है सेकंड ईयर में इंग्लिश में कि हम देहात में रहा करते थे, वी लिव इन अ विलेज, तो दोपहर को हम सायादार दरख्तों के तले सोया करते थे। वी यूज्ड टू स्लीप अंडर द शेडी ट्रीज। यूज्ड टू स्लीप मैंने कहा, यूज्ड टू स्लीप। अगर वॉज लगा दिया जाएगा, वाज यूज्ड टू, वी वर यूज्ड टू स्लीपिंग अंडर द शेडी ट्रीज, तो फिर जेरंड आएगा। वॉज या वर लगा दिया जाएगा यूज्ड टू से पहले तो फिर डियर स्टूडेंट्स क्या आएगा? जेरंड आएगा। अगर इनसे पहले ये हेल्पिंग वर्ब्स वाज या वर नहीं है यूज्ड टू से पहले तो फिर बेस फॉर्म आएगी। उम्मीद करता हूं कि ये बात समझ आ जाएगी। तो लिहाजा आई वॉज यूज्ड टू विजिटिंग माई फ्रेंड्स डेली व्हेन आई वॉज एट कॉलेज। अब डियर स्टूडेंट्स कुछ देखें, दी फॉलोइंग वर्ब्स और फॉलोड बाई एज। कुछ हमारे पास ऐसे वर्ब्स हैं कि जिनके बाद हमें एज लगाना ज़रूरी है, नहीं लगाते एज तो वो गलत हो जाएगा। देखें रिगार्ड, जैसे रिगार्ड लिहाज करना। मसलन मैं कहता हूँ आई रिगार्ड यू एज माई यंगर ब्रादर, यंगर सिस्टर। मैं आपको अपना छोटा भाई समझता हूँ, छोटी बहन समझता हूँ। आई रिगार्ड यू एज माई यंगर सिस्टर या ब्रादर। इस तरह देखें, ही एक्टेड एज अ क्लाउन इन द प्ले। इस तरह डिस्क्राइब, ही इज डिस्क्राइब्ड, शाइलॉक इज डिस्क्राइब्ड एज अ क्रूअल हार्टलेस कैरेक्टर इन द प्ले ऑफ शेक्सपियर द मर्चेंट ऑफ वेनिस। मेंशन his wife, he is mentioned as a gentleman by his wife. Define, Newton's laws are defined as he is treated as a VIP, he is treated as a VIP. Act मैंने पहले कर दिया, he is acted as a clown in the play. Pass, he was passed as a gentleman, as a responsible citizen. Portray जी, शेक्सपियर पोर्ट्रे हर करेक्टर गोनरल इन द प्ले द किंग लियर एज अ ग्रीडी लेडी। गोनरल उसमें उसकी बेटी है, लियर किंग लियर की, वो एक गोनरल एक लालची औरत है। सो शेक्सपियर पोर्ट्रेज हर एज अ ग्रीडी लेडी। तो ये डियर स्टूडेंट्स आज के लिए आई थिंक सफिशेंट है। आप इनको अच्छी तरह समझ लें, इम्बाइब कर लें, अंडरस्टैंड कर लें। इंशाल्लाह दीज थिंग्स विल हेल्प यू अ लॉट इन सीमेंटिंग योर ग्रिप ऑन इंग्लिश ग्रामर। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप लोगों को आसानियाँ दें और आसानियाँ तकसीम करने का शरफ अता फरमाएँ। May Allah bless you with the pleasures and comforts of life and enable you to distribute the same to the people around you. Ameen summa ameen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.